ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 136 और शीर्षक है कल्कि का व्यक्तित्व कैसा होगा। भगवान कल्कि जब 2040 में अवतार लेंगे तो बचपन में कैसे उनका व्यक्तित्व होगा और युवा अवस्था में उनका व्यक्तित्व कैसा आएगा, कैसा उनका व्यक्तित्व होगा, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कल्कि का व्यक्तित्व निर्धारण माँ बाप करेंगे, गुरुजन करेंगे, या ईश्वर स्वयं ही उनका व्यक्तित्व निर्धारित करके भेजेगा। ये एक सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण समाज करता है। व्यक्तित्व निर्माण समाज करता है, जिसमें माँ बाप आ जाते हैं, गुरुजन आ जाते हैं, मित्रगण आ जाते हैं, या ज़िंदगी की परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिससे व्यक्तित्व निर्माण होता है। या व्यक्तित्व निर्माण शुरू से ही आत्मा में आत्मबल के फलस्वरूप जो पैदा होता है वो होता है। तो जो अवतार होते हैं वो अपना आत्मा का गौरवशाली बल लेकर पैदा होते हैं। उनकी आत्मा शुरू से ही इतनी शुद्ध हुई होती है कि उन पर विकार हावी नहीं होते हैं, और उनकी शुद्ध आत्मा का व्यक्तित्व अलग ही प्रखरता, अलग ही आभा, अलग ही चेतना का विकास करता है, और अलग ही व्यक्तित्व निर्माण उस व्यक्ति में दिखता है। तो अवतार कैसे दिखते हैं? नॉर्मल मनुष्य की तरह दिखते हैं, या उनका कुछ अलग ही ऑरा, या अलग ही आभा, या अलग ही तेजस्विता होती है? ये हम आपको बता रहे हैं कि कल्कि का व्यक्तित्व कैसा होगा। कल्कि हमारे अवतार होंगे, भगवान कल्कि होंगे। बचपन में कैसे होंगे, बाद में बड़े होने पर कैसा उनका व्यक्तित्व विकास होगा, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कल्कि जब पैदा होंगे तो उनके मस्तक पर एक निशान होगा। उनके मस्तक पर एक निशान होगा, वो निशान होगा स्वास्तिक का। उनके मस्तक पर एक निशान होगा, वो निशान होगा स्वास्तिक का। स्वास्तिक का आप निशान जानते हैं ना? हिंदू धर्म में स्वास्तिक का निशान आप जानते हैं ना? जो ऐसा करके ऐसा और ऐसा करके ऐसा होता है, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का निशान आप जानते हैं ना? तो वो माथे पर स्वास्तिक का निशान लेकर पैदा होंगे कल्कि। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या साक्ष्य बता दिया? बिल्कुल, कुछ तो साक्ष्य बताऊंगा ना, उस बचपन के उस बच्चे के जिससे पहचान हो कि यही कल्कि बनने वाला है। दूसरा साक्ष्य ये होगा कि कल्कि पैदा होते ही ओम का उच्चारण करेंगे। कल्कि पैदा होते ही ओम का उच्चारण करेंगे, ये दूसरा साक्ष्य है। अब कल्कि पैदा कहाँ होंगे ये अभी नहीं बताता, ये तभी बताऊंगा जब मुझे बताना होगा। तो दो साक्ष्य मैंने बताए कि वो माथे पर स्वास्तिक का चिन्ह लेकर पैदा होंगे, स्वास्तिक का निशान लेकर पैदा होंगे, और पैदा होते ही ओम का उच्चारण करेंगे। अब कल्कि का बाल्यावस्था कैसी रहेगी? कल्कि की बाल्यावस्था कैसी रहेगी? उनका बचपन कैसा होगा? उनका बचपन ऐसा होगा कि कल्कि जब पैदा होंगे ना, तो दुनिया का मौन व्रत चल रहा होगा। दुनिया इतना बोलती ही नहीं होगी एक दूसरे से, क्योंकि दुनिया किस भाषा को बोलती है आप जानते हैं? दुनिया इंद्रिय भाषा को बोलती है। इंद्रिय भाषा आप समझते हैं ना, जिसमें स्वार्थ, लोभ, मोह, जालसाजी, कपटीपन और नफरत की कपटता, धूर्तता, छल कपट, मीठापन है तो स्वार्थवश है, या किसी कारणवश है। तो जो इस चीज़ में लिपटी चुपटी भाषा बोलता है ना, वो क्रोध की, अहंकार की या विकारों की भाषा जो बोलता है ना, वो इंद्रिय भाषा होती है।
हमारे कल की इंद्रिय भाषा बोलना नहीं जानते होंगे, वो प्राण की भाषा बोलना जानते होंगे। जो भगवान बोलता है वो भाषा बोलना जानते होंगे, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, लोलुपता, नफरत या कोई भी प्रकार के विकार की भावना नहीं होगी। वो शुद्ध भाषा बोलना जानते होंगे। उनमें जो भाषा की शैली होगी वो ऐसी होगी कि आप क्या बताएं। जैसे सतयुगी पुरुष भाषा बोलते हैं ऐसी होगी, यानी कि किसी दुराव छुपाव से लुपटी चुपटी नहीं, जो हकीकत है, सत्य की भाषा है, वो भाषा होगी उनकी। तो बचपन उनका कैसा बीतेगा? बचपन में उनके खेलने संगी साथी जो भी होंगे वो सब देव योनि के अवतरित होंगे। उस वक्त देव योनि के मानव कल्कि के संगी साथी बनने के लिए अवतरित होंगे। जो आम जन भाषा के लोग हैं, जो आम जन लोग हैं, वो उनके साथ खेल के संबंधी नहीं होंगे, वो उनके साथ खेलने वाले या उनका मित्रगण में शामिल नहीं होंगे। उनके मित्रगण की मंडली अलग ही उतरेगी स्वर्ग से, या जहाँ से भी उतरते हैं मनुष्य, वहाँ से अलग ही मित्र मंडली उतरेगी उनकी, जो खुद प्राण तत्व लेकर उतरेगी, जो खुद प्राण ऊर्जा लेके उतरेगी। उस वक्त उनकी अलग ही मित्र मंडली उतरेगी, जिसमें वो पलेंगे पड़ेंगे। उनके माँ बाप कैसे होंगे? माँ बाप भी बहुत शुद्ध आत्मा के होंगे, शुद्ध आत्मा के। उनके गुरुजनों की उनको आवश्यकता नहीं है। उनके प्राण स्वयं ही उनके गुरु होंगे, उनके प्राण स्वयं ही उनके गुरु होंगे। अब जब ये पलेंगे बढ़ेंगे तो अपनी मित्र मंडली के साथ पलेंगे बढ़ेंगे, खुद ही शुद्ध चेतना लेके अवतरित होंगे, तो उनके तो प्राण स्वयं ही उनके गुरु होंगे। अब कल की कहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेंगे, क्या करेंगे? जो प्राण तत्व होता है उसको तो सारी शिक्षा शुरू से आती है, उसको कहीं शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राण को खुद ही सारी शिक्षा आती है। अब देखिए ना, ये जो मनुष्य बैठा हुआ है वो भी प्राण ऊर्जा के दम पर ही तो ये सीरीज़ बना रहा है। इसने कहाँ से कोई लेक्चर पढ़ लिया या कहाँ से किसी से ज्ञान प्राप्त कर लिया? ये भी तो अपनी प्राण ऊर्जा के दम पे बैठा ये सारे लेक्चर सीरीज़ बना रहा है। तो कल की भगवान की प्राण ऊर्जा तो बहुत ही शुद्ध होगी, बहुत ही शुद्ध होगी। अब बात करते हैं कि उनका व्यक्तित्व विकास कैसा होगा। उनका व्यक्तित्व विकास ऐसा होगा कि वो बचपन में ही ये चिन्हित अवस्था लेके जब उत्पन्न होंगे कि मस्तक पर स्वास्तिक का निशान, और पैदा होते ही ओम की उच्चारण की वाणी लेकर जब पैदा होंगे, तो उनके संगी साथी की मंडली भी साथ में उतरेगी और वो उसके साथ ही खेलेंगे धरा पे, उसके साथ ही पलेंगे पड़ेंगे। किसी स्कूल में जाएंगे, स्कूल जब तक वो पैदा होंगे, स्कूल ऐसे रहते हैं ऐसी शेप में, या इनका अलग ही निर्माण हो जाता है इन स्कूल्स का। देखो उस वक्त तक स्कूल्स की कार्यशैली कैसी होती है, कैसे स्कूल्स बनते हैं। तब तक जो सांसारिक ज्ञान है वो लेने नहीं आए, वो आत्मिक ज्ञान दुनिया को देने आए हैं। और आत्मिक ज्ञान दुनिया को देने के लिए किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, पढ़ना लिखना वे सीखेंगे। संसार के जो भी उस वक्त एजुकेशन के मापदंड होंगे, शिक्षा के मापदंड होंगे, वो शिक्षा के मापदंड वो धारण करेंगे। वो स्कूली भाषा भी जानते होंगे, लेकिन वो इंद्रिय भाषा नहीं बोलेंगे, वो प्राण तत्व की भाषा बोलेंगे, वो प्राणों की भाषा बोलेंगे, इंद्रिय भाषा नहीं बोलेंगे। बाकी संसार तो बोलते बोलते थक जाएगा, इंद्रियां तो बोलते बोलते थक जाएंगी, पस्त हो जाएंगी। जो मनुष्य इंद्रिय भाषा बोलते हैं वो बोल ही नहीं पाएंगे अपने संवाद, क्योंकि वह उस वक्त वही संवाद बोले जाएंगे जो प्राणों से प्रकट होंगे, जो प्राण खुद स्वयं बोलेगा, जैसे कि मैं कृष्ण हूँ ऐसे। तो ये बात आ जाएगी। अब उनका व्यक्तित्व युवावस्था में कैसा होगा? युवावस्था में कल की भगवान का व्यक्तित्व कुछ ऐसा होगा कि वो एक धीर गंभीर किस्म के व्यक्ति होंगे। वो अल्लड़पन या उच्छृंखल नहीं होंगे। जैसे कृष्ण में चपलता थी, ऐसी चपलता उनमें नहीं होगी। वो धीर गंभीर किस्म के व्यक्ति होंगे।
वो एक चिंतन करने वाले व्यक्ति होंगे। वो जो भी बोलेंगे बहुत ही सोच समझ कर बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे उसमें ऐसा पुट होगा बोलने का कि इंसान को लगेगा कि ये क्या प्रियता वाले वचन बोल दिए, ये क्या प्रियता वाले वचन बोल दिए। तो उनकी भाषा शैली जो होगी वो अत्यंत प्रभावशाली होगी। वो जो भी बोलेंगे इस हिसाब से बोलेंगे कि दुनिया को उनकी भाषा प्रिय लगने लगेगी, दुनिया को उनमें अच्छाई ही अच्छाई दृष्टिगोचर होने लगेगी, और दुनिया उनका उनका आकलन करना चाहेगी पर कर नहीं पाएगी, क्योंकि उन जैसा व्यक्तित्व, उन जैसा करिश्माई व्यक्तित्व उन्होंने आज तक देखा ही नहीं होगा। दुनिया ने उन जैसा करिश्माई व्यक्तित्व देखा ही नहीं होगा। कल की ऐसे होंगे जो आजकल की नॉर्मल इंसान है, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ ले लो, चाहे आप कोई भी नेता ले लो, राजनेता ले लो, या कोई भी आजकल का आदर्श व्यक्ति ले लो, उन जैसा व्यक्तित्व संसार ने कभी देखा ही नहीं होगा। उनकी कदकाठी अच्छी होगी, अच्छा व्यक्तित्व होगा, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होंगे, सुदर्शन युवक होंगे, और हाँ, बलिष्ठ होंगे। ऐसे युवक को आप देख के कहेंगे कि ये युवक इतना सत्पुरुष कैसे हो गया, पर नहीं, वो सत्पुरुष होंगे। वो दिखावा नहीं करेंगे कि माथे पे लेप लगाएं या दाढ़ी बढ़ाएं या केश बढ़ाएं या साधु संत जैसे बाबा जी के तरह गेरुआ वस्त्र पहने, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। उनके वस्त्र कुछ ऐसे होंगे कि वो हल्के रंगों के वस्त्रों को पसंद करेंगे। उस वक्त वो क्या पैंट शर्ट पहनेंगे या धोती कुर्ता पहनेंगे या गले में वो मफलर या अंगोछा डालेंगे, वो करेंगे, ये मैं भी नहीं बता सकता कि उस वक्त का उनका परिवेश क्या होगा। पर मैं ये बता सकता हूँ कि कल्कि का व्यक्तित्व करिश्माई होगा। जो भी उनको देखेगा उनके पीछे पीछे चलने को आतुर हो जाएगा, उनकी बात सुनने समझने को आगे आ जाएगा, उनकी बात सुनने समझने को और धारण करने को तैयार हो जाएगा। कल्कि ऐसे व्यक्तित्व के मालिक होंगे। धन उनके पास कितना होगा? धन तो धनी है, धन कितना होगा उनके पास? तो वो धनी व्यक्तित्व के मालिक होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। धन तो सारी धरती उनकी होगी, धन की कहाँ बात है। तो क्या वो अपने संस्थान चलाएंगे, तो क्या डोनेशन लेंगे, ये सब बात में नहीं करता, क्योंकि तब तक बहुत कुछ काया पलट हो जाएगा। अभी बस इतना ही, आज बस इतना ही। जय श्री राधे।